मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको शिव महापुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसकी कथा सुनने से भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको आगे की कथा सुनाती हूँ। शिवरात का वर्णन ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद मुनि, इसी क्रम में भगवान रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी आ पहुँची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना गणों से संपन्न थी। इनमें किन्हीं के मुंह टेढ़े थे तो कोई अत्यंत कुरूप दिखाई देते थे, कोई बड़े विकराल थे, कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे। गणों में से कितनों के तो मुंह ही नहीं थे, तो बहुतों के बहुतेरे मुख थे। इसी तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे। वे वृषभ पर सवार थे। उनके 5 मुख थे, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे और सारे अंग में विभूति लगी हुई थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, आंखें भयानक और आकृति विकराल थी। यह कैसा विकृत दृश्य है, मैं दुराग्रह में फंसकर मारी गई। इस प्रकार कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। थोड़ी देर में चेत होने पर वे क्षुब्ध होकर अत्यंत विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। उसी समय भगवान विष्णु भी वहाँ पधारे और उन्होंने अनेक प्रकार से मैना को समझाते हुए शिव के महत्व का वर्णन किया। मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार करते हुए श्री हरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर ले तो मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि उसी समय तुमने भगवान विष्णु की प्रेरणा से भगवान शंकर के पास जाकर उन्हें स्त्रोतों द्वारा प्रसन्न किया। तुम्हारी बात सुनकर शंभु ने प्रसन्नता पूर्वक अद्भुत उत्तम एवं दिव्य रूप धारण कर लिया। भगवान शिव का मंगलमय वर वेश, भगवान शंभु का वह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर और लावण्य परम आश्रय था। उस रूप का दर्शन शैलराज की पत्नी मैना देखकर आश्चर्यचकित हो गई। वहाँ उपस्थित सभी पुरवासियाँ भगवान शंकर का वह मनोहर रूप देखकर सम्मोहित हो गई। हिमाचल की पत्नी मैना भी शंभु की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर ऋषि पत्नियों तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदर पूर्वक द्वार पर आई। विवाह का सब कार्य विधि विधान से संपन्न हुआ। एक ब्राह्मण पत्नी द्वारा पार्वती को पातिव्रत धर्म का उपदेश, सप्तर्षियों के आग्रह करने पर मैना पार्वती को विदा करने के लिए
उद्धत हुई। उन्होंने विधि पूर्वक वैदिक एवं लौकिक कुलाचार का पालन करते हुए राजसोचित श्रृंगार कर पार्वती को विभूषित किया। तत्पश्चात मीना के मनोभावों को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरजा को उत्तम पातिव्रत की शिक्षा प्रदान की। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी, संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट कर देने वाली है। श्रुतियों और स्मृतियों में पातिव्रत धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है वैसा दूसरा धर्म नहीं है। पातिव्रत धर्म की शिक्षा यहाँ विस्तार से दी गई है। इसके अनंतर भगवती शिवा की विदाई का मार्मिक वर्णन हुआ है। शिवा ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहित और ब्राह्मणों को, भौजाइयों और दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा प्रारंभ की। सबने शिवा को आशीर्वाद प्रदान किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार मैंने परम मंगलमय शिव विवाह का वर्णन किया। यह शोक नाशक, आनंददायक तथा धन और आयु की वृद्धि करने वाला है। इस प्रकार रुद्र संहिता का पार्वती खंड पूर्ण हुआ। रुद्र संहिता का कुमार खंड। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान शंकर ने पार्वती से विवाह करने के पश्चात कैलाश जाकर क्या किया? उन परमात्मा शिव को किस प्रकार पुत्र उत्पन्न हुआ? तारकासुर वध किस प्रकार हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव के कैलाश पहुँचते ही महान उत्सव होने लगा। सब देवगण प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। इसके बाद भगवान शंभु पार्वती के साथ देवताओं के वर्ष परिणाम के अनुसार 1000 वर्ष तक विहार करते रहे। कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, कथा प्रसंग सुनकर कुमार के गंगा से उत्पन्न होने तथा कृतिकादि 6 स्त्रियों के द्वारा उनके पाले जाने, उन 6 की संतुष्टि के लिए उनके 6 मुख धारण करने और कृतिकाओं के द्वारा पाले जाने के कारण उनका कार्तिकेय नाम होने की बात कही। तदंतर उनके शंकर गिरजा की सेवा में लाए जाने की कथा सुनाई। फिर ब्राह्मणों ने कहा, भगवान शंकर ने कुमार को गोद में बैठाकर अत्यंत स्नेह किया। देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ, विद्याएं, शक्ति तथा अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने हर्षपूर्वक कुमार को उत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही चिरंजीवी भी होने का वरदान दिया। तारकासुर संग्राम की कथा। इसी बीच देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, तारकासुर कुमार के हाथों से ही मारा जाने वाला है। इसीलिए ही यह पार्वती परलय तथा कुमार उत्पत्ति आदि उत्तम चरित्र घटित हुआ है। अतः हम लोगों के हितार्थ उनका काम तमाम करने हेतु कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग आज ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तारक
को मारने के लिए रण यात्रा करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यह सुनकर भगवान शंकर का हृदय दयार्द हो गया। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारक का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। फिर तो शिव जी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता एकत्र होकर तुरंत ही उस पर्वत से चल दिए। उस समय श्री हरि आदि देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास था कि ये तारकासुर का वध अवश्य कर डालेंगे। वे भगवान शंकर के तेज से भावित हो कुमार के सेनापतित्व में तारका का संहार करने के लिए रण क्षेत्र में आए। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों। कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। तो बोलिए दोस्तों राधे राधे।